आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। मजीद 5 साल तक मुफ्त राशन स्कीम जारी रखने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का ऐलान। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन स्कीम को अगले 5 साल तक बढ़ाने का ऐलान करते हुए कहा कि गरीबों की फलाह व बहुबत इनकी पहली तरजीह है। छत्तीसगढ़ के इंतखाबी जलसे में इसका ऐलान करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा है कि 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने की ये स्कीम आइंदा माह दिसंबर में ख़त्म हो रही थी, लेकिन अब इसे मज़ीद 5 साल तक बढ़ा दिया जाएगा। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने BRS की तायद का ऐलान किया। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के एक वफद ने BRS के कारगुजार सदर KT से कल मुलाकात की। KT रामाराव ने रियासत तेलंगाना की अक़लियतों बिलखुसूस मुस्लिम अक़लियत के मुख्तलिफ मसाइल से मुताल्लिक़ मुतालिबात पर मुश्तमिल तफसीलात पेश की। फोरम के अरकान ने शख्सी तौर पर उन्हें मुतालिबात के बारे में वाकिफ़ करवाया। KT रामाराव ने BRS पार्टी की जानिब से वफद को यकीन दिलाया कि जब BRS पार्टी नई हुकूमत तश्कील देगी, इस नुमाइंदगी में पेश करदा मुतालिबात पर अमल आवरी की जाएगी। मुकेश अंबानी को धमकी, तेलंगाना का एक नौजवान गिरफ्तार। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सदर नशीन मुकेश अंबानी को धमकी आमेज मेल्स रवाना करने के मामले में मुंबई पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। चंद दिन कबल मुकेश अंबानी को नामालूम अफराद की जानिब से धमकी आमेज ईमेल पैगामात रवाना करते हुए करोड़ों रुपए रकम का मुतालबा किया गया था। बसूरत दीगर शार्प शूटर की मदद से संगीन नताइज का इंतबाह दिया गया था। इस सिलसिले में मुंबई पुलिस से मुकेश अंबानी के अमले की शिकायत पर तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले गणेश रमेश को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका ताल्लुक़ बिनापरती से बताया जाता है। इसी दौरान इत्तलात मिली है कि पुलिस ने एक और नौजवान को भी गिरफ्तार कर लिया है। हमास की इसराइल को धमकी, प्लास्टिक के थैलों में वापस भेज देंगे फौज। इसराइली फौज ने दावा किया है कि इसने हमास के जंगजुओं को चारों अतराफ से घेर लिया है। उधर हमास की फौज के तर्जुमान ने इसराइली फौज को धमकी देते हुए कहा है कि हम उन्हें प्लास्टिक के थैलों में भरकर वापस भेज देंगे। जिद्दा एयरपोर्ट पर ऑन अराइवल टूरिस्ट वीज़ा सर्विस का आगाज। सऊदी अरब मुल्की सयाहत को फ़रोग़ देने पर पूरी तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। इस सिलसिले में एक और कदम उठाते हुए जिद्दा के शाह अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑन अराइवल सयाहती वीज़ों के इजराई का आगाज़ कर दिया गया। वज़ारत दाखिला के ज़ेली इदारे महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की जानिब से सयाहत के लिए ममलिकत आने वालों के लिए एयरपोर्ट पर खुसूसी काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं। शाह अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंतज़ामिया का कहना है कि महकमा जवाज़ात के ताउन से एयरपोर्ट पर ऑन अराइवल वीज़ा के लिए खुसूसी काउंटर्स का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर मुख्तसर सी इफ्तिताही तकरीब भी मुनक़्क़िद की गई, जिसमें मुतल्लिक़ा महकमों के आला अहदेदार ने शिरकत की। डायरेक्टरेट पासपोर्ट लेफ्टिनेंट जनरल सलमान ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि महकमा पासपोर्ट की जानिब से ममलिकत आने वालों के लिए बेहतरीन खिदमात फराहम की जाती हैं। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब सयाहती वीज़े पर आने वालों को उम्रा की अदायगी और मस्जिद नबवी में हाज़िरी की भी इजाज़त होती है। अलावा अज़ीम वो अपनी मुद्दत क़याम के दौरान ममलिकत के किसी भी शहर में जा सकते हैं। सऊदी अरब में साल 2019 में मुख्तलिफ अक़साम के वीज़े मुतारिफ़ करवाए गए हैं, जिनमें ऑनलाइन वीज़ा सर्विस के तहत उम्रा, सयाहत या विज़िट वीज़ा हासिल किया जा सकता है। नेपाल ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद 128 हो गई। दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में लोगों ने रात आसमान के नीचे गुजारी। नेपाल में शदीद ज़लज़ले की वजह से मरने वालों की तादाद 128 के करीब पहुंच गई। जहां कल रात नेपाल में ज़लज़ला आया, वहीं इसके असरात कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली NCR, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी महसूस किए गए। ये बात नेशनल सेंटर फॉर सीमोलॉजी ने बताई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक चंद सेकंड के लिए ज़मीन में झटके महसूस किए गए और ज़लज़ले के असर की वजह से घरेलू सामान भी हिलने लगा, जिसके साथ ही लोग घरों से बाहर निकल गए। खौफ के आलम में कई लोगों ने रात आसमान के नीचे गुजारी। दिल्ली समेत जिन इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, वहां से किसी भी तरह के जानी और माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। नोएडा के रहने वाले तुषार ने बताया कि वो टीवी देख रहे थे कि अचानक छत पर लटका हुआ फ़ैन हिलने लगा।
اور زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوتے ہی وہ اراکین خاندان کے ساتھ گھر کے باہر نکل آئے۔ ورلڈ کپ کا سب سے بڑا میچ، پہلی مرتبہ کوئی ٹیم 400 رنز بنا کر ہاری، پاکستان کی سیمی فائنل کی امیدیں زندہ۔ ورلڈ کپ 2023، پاکستان نے ورلڈ کپ 2023 میں تاریخ رقم کر دی ہے۔ ٹیم نے ہفتہ کو ٹورنامنٹ کے 3500 میچ میں نیوزی لینڈ کو ڈک ورتھ لوئس کے تحت 21 رن سے شکست دی دی۔ ورلڈ کپ کی 48 سالہ تاریخ میں پہلی بار کوئی ٹیم 400 رنز بنانے کے بعد ہاری ہے۔ شرمناک ہار کے بعد انگلینڈ ورلڈ کپ سے باہر، آسٹریلیا کی شاندار جیت، سیمی فائنل کی دعویداری مضبوط۔ ورلڈ کپ 2023 کنگارو ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مارنس لیبوشین کی نصف کی بنیاد پر 286 رنز بنانے میں کامیاب رہی۔ ہدف کے تعاقب میں انگلش ٹیم 48.3 اوورز میں 253 رنز پر ڈھیر ہو گئی، جہاں آسٹریلیا نے یہ میچ 33 رن سے جیت کر سیمی فائنل کے لیے اپنا دعویٰ مضبوط کر لیا، تو وہیں انگلینڈ کی ٹیم باضابطہ طور پر ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی۔ انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر BRS رکن اسمبلی پالیرو اپیندر ریڈی کے خلاف مقدمات درج۔ تلنگانہ کے کھمم ضلع کے پالیرو اسمبلی حلقے کے BRS امیدوار موجودہ رکن اسمبلی اپیندر ریڈی کے خلاف انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر کھمم پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اپیندر ریڈی نے BRS پارٹی کے ٹی شرٹس پارٹی کارکنان میں تقسیم کیے، جو الیکشن کوڈ کے خلاف ہے۔ کھمم رورل پولیس نے الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق تحقیق کے بعد اپیندر ریڈی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ کھمم رورل پولیس نے تمام سیاسی جماعتوں سے کہا ہے کہ ضابطۂ اخلاق پر سختی سے عمل کیا جائے گا، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔